एविवियंस, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का जो है पॉलिनेशन के एजेंट के बारे में, माने पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। सो इस वीडियो को आखिर तक देखना। उम्मीद करता हूं कि आपको हाइड्रोफिली, एंटेमोफिली जो वर्ड आपने सुने होंगे इसको लेकर मैं आपके डाउट क्लियर करा पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो टॉपिक है आज का हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में, तो इसको अपने तरीके से समझेंगे। ठीक है, क्या है पॉलिनेटिंग एजेंट? पॉलिनेटिंग एजेंट, तो इसको एक छोटी सी लव स्टोरी से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ये कोई है, कोई मान लीजिए XYZ, या मान लो राहुल करके कोई लड़का है, और इसकी महबूबा जो है, माने इसकी जो मोहतरमा है वो सामने कहीं दूर रहती है, जिसका नाम है अनारकली। ठीक है, तो राहुल को मोहब्बत हो गई अनारकली से, और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में जो है ये अपनी मतलब कुछ इसकी बातें हो नहीं पा रही अनारकली से, तो क्या करता है, एक छोटे से बच्चे को पकड़ता है कि बेटा इधर आ, और एक लव लेटर लिखता है जिसमें इसने अपनी मन की जो बातें सारी लिख दी होती है। इस बच्चे को बोलता है बेटा एक काम कर, जो लेटर मैंने ये लिखा है जाके उस दीदी को दिया और बदले में तू मेरे से क्या ले ली, चॉकलेट ले लियो। कहता ठीक है, जाता है, दे देता है। यहाँ पर आप देखो, इसकी जो इंफॉर्मेशन थी, जो इसको कहना था किसे, इसे, इसके थ्रू सारा काम हुआ ना। सेम प्लांट भी करता है, प्लांट डिटो सेम करता है, कोई डिफरेंस नहीं है कि भैया ये हो गया मेल फ्लावर, मेल फ्लावर में आ गया ये एंथर, और ये फीमेल फ्लावर, और यहाँ पर आ गया इसका स्टिग्मा। अब क्या है, यहाँ से पॉलन ग्रेन, यहाँ से जो पॉलन ग्रेन है उसे लेके जाना फीमेल पार्ट तक। अब ये चिट्ठी है, तो जो इस चिट्ठी को यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, जैसे यहाँ बच्चा लेके गया ना, ऐसे यहाँ पर जो चीज़ यहाँ से पॉलन ग्रेन को वहाँ तक लेके जाएगी, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, उस चीज़ को बोलेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं। ऐसे एजेंट होते हैं ये पॉलिनेशन करवाते हैं, और ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक माने, बायोटिक मीन्स क्या, लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ऐसा काम कर रहा है, माने कोई लिविंग, मानो मैं हूँ, मैंने उठाया एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन डाल दिया दूसरे फ्लावर के पास, तो मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ, मैंने करवाया, तो मैं आ गया किसमें, बायोटिक वाले में आ गया। एबायोटिक मतलब क्या, कोई नॉन लिविंग एजेंट ऐसा काम कर रहा है। अब सवाल ये है, अपने आप पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, वो भी नॉन लिविंग। आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो आपको आंसर मिलेगा विंड और वाटर। जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं चलने से ऐसा होता है कि नहीं होता कि यहाँ के फ्लावर के पॉलन ग्रेन उड़कर एयर में आते हैं और एयर से कहाँ पहुँच के दूसरे फ्लावर के पास पहुँच गए। तो हम कह सकते हैं विंड और वाटर ये भी तो एजेंट हैं। और ये कैसे हो गए, ये हो गए तुम्हारे एबायोटिक, नॉन लिविंग एजेंट है। चलो ठीक है, नॉन लिविंग में आ गए विंड और वाटर आ गया। बायोटिक में कौन आएगा, बायोटिक में इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे आ सकते हैं। स्नेक, ह्यूमन, रैट, बैट, स्नेक और स्नेल, टॉर्टोइज, कुछ भी आ सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो मैं बात करूँगा, जो मोस्ट कॉमनली है वो है इंसेक्ट। क्या बोलूँगा, इंसेक्ट। हालांकि देखो और भी हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा, मैं मेन यहाँ पे टारगेट रखूँगा किसकी, इंसेक्ट्स की, क्योंकि अपने को टारगेट रखना है एनसीईआरटी पे, तो हम ज़रा अड़ंगा बड़ंगा बाहर का नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं क्या है ये तुम्हारा बायोटिक एबायोटिक की पूरी कहानी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, चलो मैं टर्म्स की बात करता हूँ। अगर इंसेक्ट के थ्रू होती है पॉलिनेशन, तो इंसेक्ट अगर पॉलिनेटिंग एजेंट है तो उस पॉलिनेशन का नाम हो जाता है एंटेमो
फिली, इंसेक्ट्स के द्वारा होने वाली पॉलिनेशन को बोलते हैं एंटेमोफिली। अच्छा, अगर बात करेंगे विंड, अगर विंड के थ्रू हो रही पॉलिनेशन तो इसको बोलेंगे एनिमोफिली। कितना आसान है यार, ए से एनिमो, ए से एयर, एयर से होने वाली पॉलिनेशन। फिर बात करेंगे वाटर के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन को, और वाटर के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, पानी। तो यहाँ पर ये 3 टाइप की पॉलिनेशन जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जानते हैं ये वाला जो हो गया, ये हो गया बायोटिक में आ गया। देखो बायोटिक में और भी आते हैं, कहीं आप बोलोगे नहीं सर हमने तो और भी पढ़े हुए हैं, भाई और भी आते हैं, लेकिन सबसे मेन आता है इंसेक्ट। तो मेन वाली देख रहे हैं, हम इंसेक्ट ही पढ़ रहे हैं, हम कुछ बाहर का नहीं देख रहे वाले अड़ंग बड़ंगा। तो ये वाली चीज़ है, ये है तुम्हारा एबायोटिक, ठीक है। तो बात करते हैं एबायोटिक से। एबायोटिक में हम लेके चलते हैं हाइड्रोफिली को, माने पानी के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। देखो हाइड्रोफिली जो है ना बेसिकली ये 2 टाइप की होती है। दो टाइप की होती है, एक होती है एपीहाइड्रोफिली, एक होती है हाइपोहाइड्रोफिली। एनसीडी बहुत चालू चीज़ है, उसने ये टर्म दी नहीं है, लेकिन इनको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। एपीहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली, अभी आप जान जाओगे, इसको समझोगे। मैं ज़रा इनके एग्जाम्पल लगभग समझाता हूँ पहले क्या चीज़ है। इसका एग्जाम्पल हो गया वेलेस्नेरिया, इसका एग्जाम्पल हो गया ज़ोस्टेरा, ठीक है। इसको आप सी ग्रास के नाम से भी जानते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या कहानी है वेलेस्नेरिया की, क्या कहानी है ज़ोस्टेरा की। तो अलग से देखते हैं इसको। तो पहले केस देखते हैं किसका, वेलेस्नेरिया का केस, माने एपीहाइड्रोफिली का केस देखते हैं। लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर वेलेस्नेरिया, वहाँ पे ज़ोस्टेरा। तो वेलेस्नेरिया जो प्लांट है पानी में रहता है, एक्वाटिक प्लांट है और फ्रेश वाटर प्लांट है इनफैक्ट मैं बोलूँ। और ये हो गया वाटर लेवल हो गया। और मान लो यहाँ पर ये रहा बेचारा सूकड़ सा प्लांट, मतलब मरियल सा, अंदर बैठा हुआ है शांति से, रूट्स वगैरह। और ये हो गई मेल फ्लावर की स्टॉक हो गई, ये मेल फ्लावर की क्या हो गई, स्टॉक हो गई। एक्चुअली में कॉइल्ड होती है, मैं दिखा रहा हूँ सीधा, ऐसे कॉइल्ड हो गई। और ये हो गए मेल फ्लावर, ये क्या हो गए, दिस इज द मेल फ्लावर हैविंग क्या, एंथर। तो ये मेल वेलेस्नेरिया हो गया। क्या होता है कि जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है, जब ये फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो ये पूरा स्टॉक अनकॉइल्ड होता है, और अनकॉइल्ड होने के बाद सरफेस पे पहुंचता है कुछ इस प्रकार। तो मैं इसे रफ नहीं कर रहा मैं, ठीक है, इसको आप ज़रा समझ लेना इस तरह से, ऐसे करके ये सरफेस पे पहुंचता है इस तरह से। और ऐसे में बहुत सारे बंच पे फ्लावर होते हैं, वो सारे फ्लावर ऊपर पहुंचते हैं, और ऊपर पहुंचने के बाद ये जो प्लांट है ये इस फ्लावर को अलग कर देता है अपने आप से, माने फ्लावर यहाँ पे क्या हो गया, डिटैच हो गया। अब क्योंकि पानी की सरफेस पे है फ्लावर, तो पानी जिस तरफ चलेगा भैया ये फ्लावर उस तरफ चलेगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर आते हैं, मैं एक दिखा रहा हूँ लेकिन बहुत सारे, मतलब पूरे ग्रुप में आते हैं फ्लावर, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप में आते हैं फ्लावर, और बहुत छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। और सेम टाइम पर जैसे ये हो गया फीमेल फ्लावर, फीमेल वेलेस्नेरिया, सेम टाइम पर फीमेल वेलेस्नेरिया भी अनकॉइल्ड होती है, सेम टाइम पर अनकॉइल्ड होके कहाँ, सरफेस पे आ जाती है। और यहाँ पर फीमेल फ्लावर एक होती है हमेशा। तो इससे क्या होता है, जब ये फ्लावर यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ पर पहुँचने के बाद इसके पास जो एंथर होते हैं वो अपने पॉलन ग्रेन को इसके ऊपर डस्ट कर लेते हैं इस तरह से, और डस्ट हुआ तो भैया काम तो हो गया पॉलिनेशन। सो यहाँ पर पानी ने कराया ना पॉलिनेशन, क्योंकि वाटर ने कराया है पॉलिनेशन, इसीलिए इसको हम भैया हाइड्रोफिली और वाटर पॉलिनेशन कह रहे हैं। देखो सिंपल है, ये हो गया मेल वेलेस्नेरिया, ये हो गया फीमेल वेलेस्नेरिया। मेल वेलेस्नेरिया में मेल फ्लावर था जो अनकॉइल्ड होकर सरफेस पे आता है, सरफेस पे आने के बाद वो फ्लावर वहाँ से डिटैच हो जाता है,
वो फिर पानी के थ्रू कहाँ पहुँचता है, फीमेल प्लांट के पास, एंड देन फीमेल प्लांट भी सेम टाइम पर फीमेल फ्लावर को ऊपर भेज देती है, एंड देन वहाँ से पॉलन ग्रेन डस्ट होकर कहाँ जाते हैं, फीमेल फ्लावर के पास आ जाते हैं, एंड देन भैया ये हो गया पॉलिनेशन। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पे हुआ है ना, मतलब अबव द वाटर सरफेस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेशन अबव द वाटर सरफेस हुआ है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा था एपीहाइड्रोफिली। यहाँ पे एपी मतलब क्या होता है, अबव, ऊपर, तभी तो नाम पड़ा इसका एपीहाइड्रोफिली, इसलिए पड़ा था इसका। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे, सेम वाटर लेवल लेके चलते हैं, और यहाँ पर एक प्लांट है जोस्टेरा, और यहाँ पर ये रहा इसका, मान लीजिए मेल फ्लावर, और ये हो गया एंथर। ये हो गया फीमेल वेलेस्नेरिया, ये फीमेल फ्लावर। इसमें आसान होता है, इसमें तो और भी कुछ नहीं, ज़्यादा लफड़ा भी नहीं है इसमें भैया। ऐसा होता है, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलता है पानी के अंदर ही, मतलब पानी के नीचे ही, और वो पॉलन ग्रेन है वो वाटर के थ्रू कहाँ आता है, पहुँचता है टुवर्ड द फीमेल फ्लावर, एंड देन क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन। मन में तुम्हारे एक सवाल नहीं आ रहा होगा, पानी के थ्रू हो रहे पॉलिनेट, तो पॉलन ग्रेन क्या गीले नहीं होते होंगे? तो पॉलन ग्रेन क्या गीले होते हैं ऐसे में? आंसर आएगा नो, इनके पॉलन ग्रेन कभी गीले नहीं होते। क्यों? इनके पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक लेयर बनती है जो इन्हें वाटर से प्रोटेक्ट करती है, इसलिए जो प्लांट पानी के थ्रू करते हैं पॉलिनेशन, इनका पॉलन कभी वेट होता ही नहीं है। अच्छा, इस लेयर का नाम हो गया म्यूसिलेजिनस शीथ। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो जाए तो इसके लिए माफ़ करना, कुछ खास मेरे कुछ खास हार्ट टाइट नहीं है स्पेलिंग में। ठीक है, तो ये होगा म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेज की बनी एक शीथ होती है जो इसको वाटर से प्रोटेक्ट करती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शीथ दे आर अनवेटेबल, मतलब इन्हें आप गीला नहीं कर सकते। ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया दूसरे का, नहीं वो हो गया तुम्हारा ये। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली मीन्स क्यों? क्योंकि भैया ये कहाँ, वाटर बॉडी के नीचे हो रहा है, मतलब वाटर लेवल के नीचे हो रहा है, इसलिए हो गया हाइपोहाइड्रोफिली। और ये वाटर लेवल के ऊपर हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, एपीहाइड्रोफिली। तो यहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोफिली की बात करी, एपी की बात करी, हाइपो की बात करी। ठीक है ना। तो आज हम वीडियो में हाइड्रो ही रखने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे एंटोमोफिली के बारे में। और गाइस, अगर उम्मीद करता हूँ अगर आपको कोई डाउट इसमें लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और अगर आप लोग हमसे अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं, तो जाके इंस्टाग्राम पे टाइप करिए इंस्टा पे जाके आप टाइप करिए विनय बालाजी 11 करके, और फेसबुक पे जाके आप करिए विनय बालाजी टाइप, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। कोई भी आपका सवाल हो आप हमसे इंस्टाग्राम पे या हमारे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बालाजी। टाटा बाय बाय, शब खैर।